वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और आप मेरे घर का हाल देख रहे हैं कि क्या है। 1 day बिफोर ईद ज़ैदानशा उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग ज़ैदानशा। मॉर्निंग ज़ैदानशा। अच्छा, ज़ैदानशा सुबह सुबह उठ जाते हैं, फिर मैंने इनको शावर दिलवा दिया और लॉन्ड्री के लिए मैंने कपड़े डाल दिए थे। ज़ैदानशा के सारे टॉयज़ मैंने डाले हुए हैं उसके अंदर। तो इस बास्केट को पहले मैंने करना साफ़, फिर मैं सॉर्ट आउट करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी और बेडशीट चेंज करूँगी। बास्केट उठाते हैं। ज़ैदान को बेड पे लेटे लेटे सारी चीज़ें दस्तयाब हुई हैं जी यार। हटिंग कहता साइड, ये मैं सारा सामान उठाऊँ। आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। ये देखें, एक फीडर नीचे भी फेंका हुआ है। लाइट्स ऑफ हैं अभी। ये देखिए जी, बास्केट में भर ले आई हूँ। मगर सारे मैंने वॉश करके रखे हैं, इसके मैंने चढ़ा दिए थे प्रेस करके। बाकी चीज़ें मैंने उठानी है। ज़ैदानशा ये खड़े हुए हैं। पहले इसको बास्केट को मैं किचन में लेकर जाती हूँ। और ये तो ज़ैदानशा के झूले का था, जो ज़ैदान का कॉट है, तो इसको मैंने इसके ऊपर ना ज़रा डेकोर किया हुआ था। तो मैं आपको ना दोबारा से इसको सेट करके दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे सेट करके रखती हूँ। बाकी डस्टिंग वगैरह हर चीज़ हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। ओके ज़ैदानशा, डन डन। देखें, रूम मेरा हो गया बिल्कुल नीट। और मैंने ज़ैदानशा के टॉयज़ भी देखे कैसे चमक रहे हैं। धुली हुई चीज़ हो तो वो चमकती है। ये देखें, ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ धोकर मैंने लगा दिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फीडर्स मैंने इसके वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, कबर्ड्स मैंने सेट कर दी हैं। ठीक है, रूम सेट हो गया, बस फ्लोर का काम रह गया क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। वो आती है तो मैं फ्लोर का भी सारा काम डन करती हूँ। ज़ैदानशा को देखें ज़रा, ज़ैदानशा का फेस देखें। कौन कहता है ये शावर लेकर बैठे हैं। चॉकलेट खाई है हमने, बिस्किट खाए हैं, सारी चॉकलेट हमारे फेस पर है ना ज़ैदानशा। यहाँ देखें, लुक एट मी। ज़ैदान ज़ैदान ज़ैदानशा की पूरी वार्डरोब माशाल्लाह से ना सेट मैंने कर ली है। कपड़े सारे प्रेस हो चुके हैं हमारे ईद के और हम बहुत एक्साइटेड हैं ईद के लिए। एक तो शर्ट हमने पहले ही पहन ली थी जनाब, और बाकी की हम ईद पर पहनेंगे, रेडी हो के आपको दिखाएंगे। What are you saying, boy? Look at mummy. Look. अच्छा, कभी कभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है और कभी कभी बच्चे बिल्कुल इग्नोर करते हैं आपको। इतना कमज़ोर हो रहा है ये। जान इधर देखो ज़ैदानशा। हेलो हेलो, चलो अल्लाह अल्लाह सुना दो सबको। अल्लाह अल्लाह सुनाओ ज़ैदानशा। अल्लाह अल्लाह। बच्चे बड़े मोटी हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने ना एक छोटा सा गिफ्ट पैक किया अपने हाउस हेल्पर के लिए, क्योंकि वो पूरा टाइम मतलब हमारा इतना ख्याल रखती हैं। तो मैंने सोचा कि हम मतलब कि बेशक हम पे कर रहे हो, लेकिन जितना वो हमारे साथ कर रहे होते हैं उतना मतलब कि हम लोग शायद उनसे इन रिवॉर्ड उनको ना दे पाएँ। लेकिन ये एक छोटा सा गिफ्ट है कि उस अप्रिसिएशन के लिए कि वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और हमारे दिल के बहुत करीब हैं। नहीं नहीं, अपी कर दो, अपी कर दो जान, अपी कर दो। नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अपी कर दो, अपी कर। What is this? Baby's arm. Baby's hand. बेबी को अपी कर दो, मादिशा को। ज़ैदानशा, मादिशा को अपियाँ कर दो ना। बाजू निकालनी है मेरे बच्चे। मादिशा। वन होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। बस मैं अपने काम शाम करके हटी थी और मतलब कि जो काम मेरे हिस्से में था मैंने वो तमाम तर काम कर लिया। अब जो मेड आएगी तो उसके साथ लग के जो काम करवाना बस वो रह गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, अपने बेटे के कपड़े लेकर आई और उसमें ये हो गया मेरे साथ कि वो कपड़े जो मैं लेकर आई वो मैंने स्लिंग कर दिए उन कपड़ों के साथ जो कि मेरे हस्बैंड के थे।
तो उसमें कुछ वाइट शर्ट्स, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ ऐसा सीन था कि उसके ऊपर जामे श्री गिर गया, तो मुझे क्या सारे कपड़े इकट्ठे डाल के, तो मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे माइंड में नहीं आया कि कपड़े कलर छोड़ेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि चिलिंग किया फर्स्ट टाइम। तो मैंने अपने बेटे की न्यू ब्रांड न्यू शर्ट्स के साथ, क्योंकि उसके ऊपर जामे श्री गिरा था, तो वो डाल दिया कपड़े अपने हस्बैंड के। तो उससे क्या हुआ कि जी मेरे बेटे के न्यू ड्रेसेस के ऊपर सारा स्टेन इतना ज़्यादा, और मैं इतनी दिल बर्दाश्त हो गई कि मैं बहुत दुखी हुई। सारे येलो येलो स्टेन्स थे उसके ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे सारे टोटके जो यूट्यूब और गूगल और जहाँ पे भी पड़े हुए हैं, मैंने वो तमाम तर चीज़ें अपना के देख ली कि किसी चीज़ से मेरे बेटे के कपड़ों के ऊपर से ये स्टेन उतर जाएँ और उस ईद पे पहन सके। मैंने नेक्स्ट डे जाकर न्यू शर्ट भी लेकर आ गई कि मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इतनी टेंशन में ना आओ, तो हम न्यू ले लेते हैं, इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि मिस्टेक हो जाती है, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको हो जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी करोगी काम तो विजिलेंट पे होगी। लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मेरे जो घर है इसके साथ ही एक ड्राई क्लीनर होते हैं, तो वहाँ पर मैं गई तो मैंने सारा उनको किस्सा बताया, जी जनाब मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मुझे बताएं कि मैंने उसको किस तरह से फिगर आउट करना है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। सदांशा बी केयरफुल बेटे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसे घर ले जाओ, इसको हम लोग अगर ड्राई क्लीन भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप इसे घर ले जाएं और कोई भी जो देसी साबुन जिसको हम कहते हैं, गाय सोप ले लें, सूफी सोप, कुछ भी, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन ना नहीं, देन दिस इट कि इसको आप ना, इसको डांट पड़ी है अभी तो आप अच्छे तरीके से उसको चूल्हे पे रखकर किसी भी बर्तन में अच्छे से पका लें। जब वो पक जाएगा ना तो उसको खौलते हुए साबुन के अंदर आपने डाल देनी है शर्ट्स, और बिल्कुल ऐसे मतलब ऊपर नीचे से डाई करते हैं ना, थोड़ी देर के बाद आपने हिला देना, फिर आपने उसके अंदर डिप कर देना। तो इतना कुछ मैं कर चुकी थी, क्योंकि जो हैक्स चल रहे थे, लेमन डालो वो डाल चुकी थी, जो ब्लीच है वो डाल चुकी थी, मीठा सोडा बोलते हैं वो डाल चुकी थी, बेकिंग पाउडर डाल चुकी थी, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है वो डाल चुकी थी, ब्लीच डाल चुकी थी। किसी भी चीज़ से ना कोई रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, और फाइनली मैंने कहा चलो इतना कुछ कर लिया तो ये भी करके देख लेते हैं। जब मैंने इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उसके अकॉर्डिंगली काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस शर्ट के ऊपर से 90% स्टेन चला गया। और बहुत माइनर सा, अगर आप बहुत ज़्यादा फील करें ना तो फिर आपको पता चलेगा इसके ऊपर कुछ था, अदरवाइज़ आपको देख के नहीं पता चलेगा कि उस शर्ट के ऊपर कोई किसी भी किस्म का स्टेन था। तो अगर आपकी शर्ट्स पे भी स्टेन आते हैं ना, तो ऐसे कपड़े जो साफ़ नहीं हो रहे, तो ममा मेरी बताती थी कि देसी जो साबुन होता है ना उससे कपड़े बड़े अच्छे धुल जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। मेरी दादी माँ जब तक हयात थी, अल्लाह पाक उनके जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो अक्सर ना अपने कपड़ों को ना ये प्रेफर करती थी कि वो देसी साबुन से धोएं। हमारे घरों में देसी साबुन खाया जाता है, पता नहीं आपके घरों में क्या खाया जाता है, तो उससे वो धोएं। तो वो धोती थी और उससे कपड़े बड़े निखरे निखरे धुलते थे। और वो ही एक्सपेरिमेंट किया मैंने भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। वही साबुन जो बचा मैंने ना ऑटोमेटिक मशीन में डाल दिया और बाकी कपड़े धोने के लिए कि चलो इस कपड़े साफ़ हों, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन कपड़े अच्छे तरीके से नहीं धोती है। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारी ऑटोमेटिक मशीन है और वो अच्छे तरीके से कपड़े नहीं धोती है, तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगी कि आप देसी साबुन को पका लें, ठीक है, और उसको अपने कपड़ों के अकॉर्डिंगली, जितने आपके कपड़े हैं, आपने जब भी धोने के लिए कपड़े डालने हैं तो आपने साबुन उस कपड़ों के ऊपर डालें, और उसके बाद अपना जो सर्फ है कोई भी आप यूज़ करते हो वो आप उसके ऊपर उसकी हाफ़ क्वान्टिटी डाल लो। अगर आप 4 स्पून ऐड करते हो 2 कर लो सर्फ के ऐड, लेकिन क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट में आप साबुन डाल चुके हो, तो उससे जो आप कपड़े वॉश करोगे उसकी टाइमिंग बढ़ा लो। मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है ना आप वो वाली ले आओ। डोंट डू दिस ज़ेदांशा। तो कहते हैं आप मैक्सिमम टाइमिंग पे लगा लो और इंशाल्लाह आपके कपड़े बहुत अच्छे धुल जाएंगे। और आपको अगर वो भी नहीं होता तो आप वही हैक करो मेरे साथ कि गर्म पानी लो और अपने साबुन को पकाओ और गर्म पानी के अंदर ही कपड़े भिगो दो जो ज़्यादा गंदे हैं, कुछ देर भीगे रहने दें, फिर उसको मशीन में डालें, इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। तो मैं कोई ज़ुबैदा आपा नहीं बन रही हूँ ठीक है, लेकिन मुझे जो चीज़ मुझे फ़ायदा जिससे मिला तो मेरा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ
कि आपको भी फ़ायदा हो। तो आप भी जाएं और अगर कोई कपड़े आपके इस तरह के गंदे होते हैं ना तो आप इसको वॉश करो, और इंशाल्लाह और जो भी रिस्पॉन्स हुआ ना तो आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे कपड़े वॉश हुए हैं आपके। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप ही करो ईद मुबारक। ज़दानशा कहेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक कैसी बाबा गुजर को। रही है आप सबकी? बहुत अच्छी। बकरे देखे। हाँ बेड़ा कटा हुआ देखा था, देख के तमूचा तो रोने वाला हुआ था, पर अभी वो खड़ नहीं है, वो वापस बहुत अच्छी देखने में रेसिपी देखिए जी गाइस, ये हमने बनाया मटन, रायता, सैलेड, ये बीफ पुलाव है, और ये बच्चों के लिए हमने पुलाव बनाया है बिल्कुल फीका। ये भी वैसे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये बिल्कुल फीका है। तो हम खाने लगे हैं जी, डिनर करने लगे हैं, ईद की रात का डिनर। व्हाट इज़ दिस? फोटोस। यस।